सलाम उस जोश और जज्बे को, सलाम उस कमिटमेंट और स्ट्रगल को जिसने हम सबको आज जमा किया है, जिसने अंसार अबू बकर को और उनके साथियों को ये हिम्मत और हौसला दिया कि वो एक मुल्कगीर मोमेंट, एक नेशनल मोमेंट, फर्टर्निटी मोमेंट जैसी एक मोमेंट खड़ा करें और केरला से लेकर आसाम तक लोगों को उससे जोड़ सकें। सलाम शमशेर इब्राहीम को और नेशनल और स्टेट लीडरशिप को, जिसके ज़िम्मे अगले 2 साल तक फर्टर्निटी की क़यादत हाथ आई है। दोस्तों, अभी आपके सामने सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करनी हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार 1920 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। इंडियन मुस्लिम्स ने फर्स्ट टाइम 1920 में अपना वोट किया था और उसके बाद आज 2021 में आप देख रहे हैं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन जारी हैं। ये पूरा 100 साल का जो वक्त गुजरा है, इस पूरे 100 साल के बीच में आप देखेंगे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में, इंडियन मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में और यहाँ के पॉलिटिकल ग्राउंड पर बहुत कुछ करने का मौका मिला। लेकिन सही बात यह है कि इस पूरे अरसे में, इस पूरे वक्त में इंडियन मुस्लिम्स ने पॉलिटिक्स को अपने मेन डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन मुस्लिम्स की कोई पॉलिटिकल वॉइस, कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल वॉइस इंडियन मुस्लिम्स की नहीं बन सकी। और उसका दूसरा बड़ा जो रिजल्ट सामने आया वो ये कि इंडियन मुस्लिम्स की कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं बन सकी। इंडियन मुस्लिम्स के जो भी इश्यूज थे, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी मसाइल थे, वो देश की पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में जो इश्यूज थे वो मेन स्ट्रीम इश्यूज नहीं बन सके, मेन स्ट्रीम के मसाइल नहीं बन सके। पॉलिटिक्स में उनको वो अहमियत नहीं मिली जो अहमियत मिलनी थी, वो इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई जो इम्पॉर्टेंस देनी थी। और ये वक्त 1-2 साल का नहीं है बल्कि तकरीबन 100 साल का है। 1920 से 2021 तक आप देखेंगे तो ये 100 साल का वक्त है जो इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिला है वो बनता है। लेकिन अब हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो चेंजिंग आई है ये पिछले चंद सालों के अंदर आई है। चंद सालों में आप देखेंगे कि मुल्क के कैंपसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, युवाओं में, यहाँ के छात्रों में बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ एक पॉलिटिकल बेदारी आई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है। अब लोग इंडियन मुस्लिम्स अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में सोचने लगे हैं। यहाँ पर उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है उसके बारे में उनके यहाँ अवेयरनेस आई है, बेदारी आई है। लोगों के अंदर एक इनकलाब आया है, सोच में एक इनकलाब आया है, फ़िक्र में एक इनकलाब आया है। अब मुसलमानों की सोच, मुसलमानों की गुफ्तगू, मुसलमानों की स्पीचेज़ और मुसलमानों के डिस्कशन के जो बहुत से मौज़ूआत हैं जिसमें अब एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, यहाँ इकनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, उसी तरह से यहाँ पर अब मुसलमानों की पॉलिटिक्स के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। उसी का एक नतीजा आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में जो बड़ी यहाँ पर स्ट्रगल हुई, जो बड़ी कैंपेन्स हुई या जो बड़ा मोमेंट खड़ा हुआ, ख़ास तौर से मैं हवाला दूंगा सीए के बाद जो NTCA और NTA, NRC, NPR जो मोमेंट खड़ा हुआ, उसमें नौजवानों का, यूथ का और स्टूडेंट्स का बड़ा रोल रहा। ये एक फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छी अलामत है कि इसमें हम सब ने एक बड़ा रोल अदा किया, हमारा एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। फ्रंटेटी मूवमेंट ने भी मुल्क भर में जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जहाँ जहाँ लीड कर सकी वहाँ लीड भी किया। हमारे कई साथी आप जानते हैं कि उसके बाद जब पकड़ दकड़ शुरू हुई और उसके बाद फिर पुलिस ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जब जेल में डालना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना शुरू किया, तो हमारे बहुत से साथी उसका भी हिस्सा बने। उसके बाद भी हमारी मूवमेंट ने और हमारे साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, इस मूवमेंट का साथ नहीं छोड़ा, इस मूवमेंट में के जो लीडर्स थे उनका साथ नहीं छोड़ा, इस मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे उनका साथ नहीं छोड़ा। आप देखेंगे उसके बाद जो पूरा एक लीगल एक एक्शन हुआ, उसके बाद जो अभी ये जो पूरी लीगल प्रैक्टिस चल रही है उसमें फर्टर्निटी मूवमेंट का, इसके लीडर्स का और इससे जुड़े हुए जो वकील हैं और दूसरे लोग हैं उनका एक बड़ा किरदार है, एक बड़ा रोल है। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा और यही अपील करूंगा
कि अभी जो जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, अभी जो कमिटमेंट है मूवमेंट से, और जो स्ट्रगल का जो एक मिजाज बढ़ रहा है, इस मिजाज को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको केरला स्टेट में और स्ट्रांग करना चाहिए, मुल्क भर में दूसरे स्टेट्स में भी इसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। एक बार फिर आप सबको सलाम, आपके जोश को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसलों को सलाम, आपके कमिटमेंट को सलाम, आपकी पूरी स्ट्रगल को सलाम।